हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट, ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। ये सोशल डिफरेंसेस की शुरुआत कहाँ से हुई या ओरिजिन क्या थी? द सोशल डिफरेंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। ओरिजिन कैसे हुई? ये सोशल डिफरेंसेस जो है मोस्टली बेस्ड होते हैं हमारे बर्थ के ऊपर। नॉर्मली हम नहीं चुनते कि हमें कौन सी कम्युनिटी में जन्म लेना है या कौन सी कम्युनिटी में रहना है। वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इन टू इट। हम किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में या पर्टिकुलर कह सकते हैं कम्युनिटी में रहते हैं, तो ये हमने अपने मन से चुना नहीं है। हम उस कम्युनिटी में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम उसी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, हम किसी और कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ। और हम लोग एक्सपीरियंस करते ही हैं इस तरह के सोशल डिफरेंस को जो हमारे बर्थ के ऊपर डिपेंड होता है हर दिन। People around us are male or female, they are tall and short, have different kinds of complexions, have different physical abilities and disabilities. हम ये भी जानते हैं कि हमारे आसपास जो people होते हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शंस, कलर अलग हैं, कोई बहुत ही गोरा है, कोई थोड़ा कम गोरा है, कोई काला है, और डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज भी लोगों के अंदर देखने को मिलती है। बट ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। लेकिन सारे तरह के सोशल डिफरेंसेस सिर्फ बर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं होते। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हैं जो हमारी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर एथिसिस्ट। हम जैसे कि बोल देते हैं या बोलते हैं कि कुछ पीपल्स जो होते हैं वो एथिसिस्ट हो सकते हैं, जो कि हम जानते हैं कि अलग अलग सोशल डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से हम डिपेंड होता है कि हम किस तरह से या कौन सी चीज को हमें चुनना है। तो कोई लोग जो होते हैं एस्थेसिस्ट हो सकते हैं। तो एस्थेसिस्ट मतलब जो ऐसे होते हैं कि जो नास्तिक होते हैं या भगवान को नहीं मानते या गॉड के अंदर जिन्हें बिलीव नहीं होता, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। वो ना तो गॉड में बिलीव करते हैं ना किसी धर्म में। सम पीपल चूज टू follow a religion other than the one in which they were born. कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं कि वो धर्म तो मानते हैं लेकिन खुद के धर्म को नहीं मानते, जिसमें उनका जन्म हुआ है उस धर्म को न मान के किसी और धर्म को मानते हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी। बहुत सारे हम लोगों में ये होते हैं जो चुनते हैं कि क्या चीज़ को स्टडी करना है, कौन से ऑक्यूपेशन को हमें बढ़ाना है, विच गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज टू टेक पार्ट इन, किस तरह के गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज में हमने पार्ट लेना चाहिए। All this lead to formation of social groups that based on our choices। और इसी तरह से ग्रुप बन जाते हैं या फॉर्मेशन होता है सोशल ग्रुप्स का जो हमारी चॉइसेस पर डिपेंड होता है। तो इस तरह से जो इक्वल चॉइस या सेम चॉइस वाले होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, और इसी तरह से फॉर्मेशन होता है सोशल ग्रुप का। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हर सोशल डिफरेंस जो है उसके कारण सोशल डिवीजन होगा ये जरूरी नहीं है। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड करते हैं सिमिलर पीपल्स को फ्रॉम वन अनदर। मतलब जो सिमिलर लोग हैं या सिमिलर जिनकी पसंद है, चॉइसेस हैं, वो लोग अलग हो जाते हैं डिसिमिलर पीपल्स से। बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल्स। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग साथ में मिले हैं सेम चॉइस वाले, वो भी डिफरेंट अलग अलग जगह के होते हैं, डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो एक साथ यूनाइट होते हैं या मिलते हैं। People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their group. Peoples जो डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं या अलग अलग ग्रुप से आए हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो हैं वो शेयर करते हैं डिफरेंसेस को और कुछ सिमिलैरिटीज को भी, और अपनी जो बाउंड्री है ग्रुप की उसे कट करने के बाद, मतलब बाउंड्री के बाहर निकल कर भी वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को जो है पीपल्स वो शेयर करते हैं। In the instance above, Carlos and Smith were similar in one way. ऊपर का जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, पढ़ा था कार्लोस और स्मिथ का, वो दोनों ही सिमिलर हैं एक वे में। दोनों के दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वाज वाइट। लेकिन वो दोनों डिफरेंट थे नॉर्मन से, क्योंकि नॉर्मन ब्लैक पावर नहीं था, ब्लैक पीपल नहीं था, वो वाइट था। बट दे वेर ऑल्सो ऑल सिमिलर इन अदर वेज। लेकिन अगर तीनों की बात करें तो तीनों जो थे वो, अगर एक अनदर वे में बात करें तो तीनों सिमिलर थे। किस चीज के लिए? तो वो तीनों के तीनों एथलीट्स थे जो अगेंस्ट रैशियल डिस्क्रिमिनेशन खड़े हुए थे। तो तीनों के तीनों रैशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में खड़े थे, ये भी उनकी सिमिलैरिटी है, और तीनों के तीनों एथलीट्स थे, ये भी उनकी सिमिलैरिटी है। It is fairly common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community.
ये बहुत ही कॉमन हम देखने को मिलता है कि पीपल जो सेम रिलीजन या सेम धर्म से बिलोंग करते हैं, एक ही धर्म है जिन पीपल्स का, वो फील करते हैं कि वो बिलोंग नहीं करते सेम कम्युनिटी से, बिकॉज देयर कास्ट और सेक्ट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि उनकी कास्ट और उनके सेक्शन जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट. और ये भी पॉसिबल होता है पीपल्स के लिए कि वो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, मतलब अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन उनकी कास्ट सेम है और वो बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज फील करते हैं. हमारा ये कहने का मतलब है कि सोशल डिफरेंसेस में ये नहीं होता है कि आपकी कोई चीज़ अलग है, धर्म अलग है तो आप लोगों के बीच में डिवीजन हो जाएगा. क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपके धर्म सेम है लेकिन आपकी सोच सेम नहीं है तो डिवीजन हो गया. बहुत बार अलग अलग धर्म के लोग होते हैं लेकिन उनकी सोच सेम हो जाती है तो एक दूसरे के लिए वो लोग फील करते हैं कि वो बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के. Rich and poor persons from the same family often do keep close relations with each other for they feel they are very different. रिच और पुअर पर्सन्स अगर सेम फैमिली से हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही फैमिली में सभी लोग रिच हों, तो अगर कोई रिच और पुअर एक ही फैमिली से है तो वो लोगों के बीच में क्लोज रिलेशन होता है एक दूसरे से, क्योंकि वो फील करते हैं कि वो डिफरेंट है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज हैं. Thus, we all have more than one identity and keep belong to more than one social group. और इसी तरह से हम सभी के पास में एक आइडेंटिटी से ज़्यादा आइडेंटिटी होती है और हम बिलोंग करते हैं एक सोशल ग्रुप से ज़्यादा सोशल ग्रुप को. वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. सभी इंसानों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है अलग अलग कंटेक्स्ट में देखे जाए तो. ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की बात करते हैं तो सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस. सोशल डिवीजन कभी कभी कब होता है जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप हो जाते हैं दूसरे डिफरेंसेस के साथ में. डिफरेंस बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम अ सोशल डिवीजन इन यूएस. जो डिफरेंस था ब्लैक और वाइट के बीच में ये सोशल डिवीजन बना यूएस का, बिकॉज ब्लैक्स जो हैं वो पुअर माने जाते थे, होमलेस माने जाते थे और डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे. इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में दलित जो है उन्हें पुअर माना जाता है और वो लैंडलेस होते हैं, उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती. दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस, और उन्हें इसी तरह से इसी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस जो है वो सहना पड़ता है. मतलब उन्हें अन्याय जो है लोगों का वो ये सहना पड़ता है. वो लोगों को लोग मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब भेदभाव करते हैं उनके व्यवहार में, लोग उनसे नॉर्मली बिहेव नहीं करते और दूसरा उन्हें अन्याय झेलना पड़ता है. सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन, और इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो सोशल डिवीजन होता है. व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, मतलब अगर एक काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दूसरे के, एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, और उस समय में पीपल्स जो हैं वो बिलोंग करने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. इफ सोशल डिफरेंस क्रॉस कट वन अनदर, अगर सोशल डिफरेंस करेंगे एक दूसरे को कट करेंगे तो इट इज़ डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा फिट करना, या कह सकते हैं कि एक जगह लाना वन ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरों के अगेंस्ट में. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different sides of different issues. इसका मतलब ये हो जाता है कि ग्रुप्स जो हैं जो शेयर करते हैं इंटरेस्ट को इन वन इशू, एक ही इशू उन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर वो जो है डिफरेंट साइड्स शो करने लगते हैं डिफरेंट इश्यूज के. कंसिडर द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड. जैसे हम कंसिडर करेंगे केस को एक नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का, बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन बट डिवाइड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. दोनों भी जो जगह हैं, ये दोनों भी केसेस में लोग जो है वहाँ क्रिश्चियन थे, बट वो डिवाइड हो गए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में. मतलब क्रिश्चियन में भी ये दो कास्ट और आती हैं तो दो में डिवाइड हो गए. इन नॉर्दर्न आयरलैंड में क्लास और रिलीजन जो है वो ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर. इफ यू आर कैथोलिक यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर. अगर आप कैथोलिक हैं मतलब आप पुअर हैं. एंड यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आपको इसी के कारण भेदभाव की जो चलती आ रही प्रथा है उसे फेस करना पड़ेगा, ऐसा उन्हें उनका कहना था. इन द नीदरलैंड, वहीं अगर नीदरलैंड की बात करें तो क्लास और रिलीजन जो था वो कट क्रॉस ईच अदर था. कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो इक्वली लाइकली थे टू पुअर और रिच, मतलब उसमें कुछ पुअर और कुछ रिच कैथोलिक में भी थे और प्रोटेस्टेंट में भी थे. द रिजल्ट इज दैट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड.
while they do not do so in नीदरलैंड। और इसी तरह से जैसे कि सेम थिंग है कि नीदरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ कि वहां पर वो दोनों कास्ट में से कैथलिक्स को पुअर माना जाता था, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, जिसके कारण सोशल डिवीजन की सिचुएशन आ गई है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए। लेकिन नीदरलैंड में क्या था, नीदरलैंड में ऐसी बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि नीदरलैंड में बोथ प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक में आपको पुअर और रिच दोनों लोग मिलते। तो रिजल्ट जो था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का, उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई नॉर्दर्न आयरलैंड में, और वहीं पे नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओवरलैप हो रहा था सोशल डिफरेंसेस का, इसके कारण डीप सोशल डिवीजन और टेंशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई थी। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस जो थे वो ईजियर थे अकोमोडेट करने के लिए, जो कि नीदरलैंड में थे। क्रॉस कटिंग मतलब क्या कि प्रोटेस्टेंट में भी रिच और पुअर है और कैथोलिक्स में भी रिच और पुअर है, तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिसके अंडर में बाकी अदर कम्युनिटी काम करेगी, वो दोनों ही बराबर के थे, तो वहां पर कोई डिफरेंस उनके बीच में नहीं था। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की या सोशल डिवीजन की बारी या मौका वहां नहीं आया। सोशल डिवीजन of one kind or another exist in most countries। सोशल डिवीजन एक तरह का या अनदर का वो एग्जिस्ट होता है बहुत सी कंट्रीज में। इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग। ये मैटर नहीं करता कि वो पर्टिकुलर कंट्री किस तरह की है, छोटी है या बड़ी है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ मैनी कम्युनिटीज। इंडिया एक बहुत ही वास्ट या बहुत ही फैली हुई बहुत ही बड़ी कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज। बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री थी जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज थी। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन। और वहीं अगर वैसी कंट्रीज जैसे जर्मनी और स्वीडन की बात करें तो दे वेयर वंस हाईली homogeneous and are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world। और वहीं जर्मनी और स्वीडन की बात करें तो वहां पर एक समय ऐसा था जब होमोजीनियस मतलब सिमिलर काइंड ऑफ पीपल रहते थे, स्पेशली कोई इथनिक डिफरेंस उनके बीच में मतलब नहीं था, सब एक ही जाति के एक ही कम्युनिटी के लोग रहते थे, जिसके कारण और बाद में धीरे धीरे रैपिड चेंज आया और पीपल्स जो थे अदर पार्ट्स के वर्ल्ड के वहां पर आने लगे। Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social community। जो लोग दूसरे जगह से आकर वहां रहने लगे तो वो अपने कल्चर को अपने साथ लेकर आए और डिफरेंट सोशल कम्युनिटी को भी। और इस सेंस में मोस्ट कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की वो मल्टी कल्चरल बन गई। इसके कारण क्या हुआ कि कंट्रीज जो थी वो मल्टी कल्चरल कंट्रीज बन गई। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।